नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए गुशविंदर ने एक इम्पोर्टेंट मैसेज भेजा है, तो उसी इम्पोर्टेंट मैसेज को हम यहाँ पे डिकोड करेंगे, क्योंकि उन्होंने मैसेज तो डाल दिया। तो मैसेज के बाद एक्चुअल में उसकी पीछे की कहानियाँ हमारा इस चैनल का हमेशा से पर्पज़ रहा है, और जो नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि 95% से ऊपर का ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे चैनल का। हमने जो जो बातें बोली है लॉजिकल तरीके से, एग्जाम्पल्स के थ्रू, और सारी चीज़ें सही हुई है। ऐसा कोई हम नेगेटिविटी नहीं फैलाते। वो नेगेटिविटी फैला सकते हैं, नेगेटिविटी हम लोग डेफिनेटली नहीं फैलाते। हम लोग सच्चाई को जानने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में भी हम सच्चाई को जानेंगे, प्लस गुशविंदर ने जो मैसेज दिया है उसको डिकोड करेंगे, उनको थोड़ा बहुत कुछ समझाएंगे भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टॉपिक को अगर मैं समराइज़ करूं उनके मैसेज को, तो उन्होंने, गुशविंदर का यही कहना है कि मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं ऑन पैसिव को भागने नहीं दूंगा। तो एक्चुअल में अपडेट क्या है, तो गुशविंदर शुरुआत करते हैं कि भैया आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हो। दुनिया में 14 लाख फाउंडर्स है, आप लोग 6 लाख इंडिया में फाउंडर्स है। ठीक है, हमने जोड़ा, जस्सी जी ने जोड़ा, तो सब ने मिल के काम किया, तो इसलिए हम आप लोगों के लिए दायित्व रखे हुए हैं, आप लोगों के लिए जवाबदेही है। लेकिन आप लोग एक चीज़ समझो, आप लोग 6 से 7 लाख हो, लेकिन पूरी दुनिया में जब 14 लाख फाउंडर्स है तो 9 लाख तो बाहर की दुनिया से है ना। जब 9 लाख बाहर की दुनिया से है तो वो लोग तो चुपचाप बैठे हैं, हम जैसे चुपचाप बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ये 6 से 7 लाख लोग, आप लोग हमेशा कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आज क्या न्यूज़ है, आज क्या अपडेट है, इस तरह के मैसेजेस आते रहते हैं। तो आप लोग इतना इम्पेशेंट क्यों हो रहे हो? आप लोगों को पेशेंस रखने की ज़रूरत है। नीरज ने भी इसके बारे में क्वेश्चन ऐश को रेज किया था कंसर्न, तो ऐश का वॉइस मैसेज आया, उन्होंने बताया कि आप टेंशन मत लो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पीछे मैं मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ही जल्द मैं आपके सामने आके सब कुछ बताऊँगा। तो फाउंडर्स को थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जब ऐश ने आपसे जुलाई में आके कह दिया कि भैया मैं अभी नहीं दिखूंगा, अगस्त में आके कह दिया कि मैं आके नहीं दिखूंगा, सितंबर में कह दिया कि मैं नहीं दिखूंगा, और लेकिन बैक ऑफिस में आपके अपडेट आएंगे, जो भी आएगा वहीं आएगा, तो आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? तो इसलिए क्या है कि अब ये आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, थोड़ा चीज़ों को पेशेंटली समझो, थोड़ा सा पेशेंस रखने की कोशिश करो। जो भी चीज़ें फाउंडर्स के लिए ही किया जा रहा है, धरती पे आके ही छोड़ेगा, ऑन पैसिव धरती पे आके ही छोड़ेगा। इसलिए रोज़ रोज़ आके अपडेट पूछना, सोचना कि आज कुछ आ जाएगा, परसों कुछ आ जाएगा, कल कुछ आ जाएगा, तो ऐसी उम्मीद अभी मत करो, क्योंकि चीज़ों को थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो कब होगा मुझे भी नहीं पता, हो सकता है 1 हफ्ते बाद हो जाए, 2 हफ्ते बाद हो जाए, 6 महीने बाद हो जाए। वी डू नॉट नो, दैट्स इट। 14 लाख फाउंडर्स को भी नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन इतना है कि ऑन पैसिव, कभी लोग बोलते हैं ऑन पैसिव भाग गया, ये है वो, अरे ऑन पैसिव कहीं नहीं भागा है, कहीं नहीं भागेगा, और गुशविंदर उसको भागने भी नहीं देगा। ऑन पैसिव बन रही थी आप लोगों के फ्यूचर के लिए, और आप लोगों का फ्यूचर इसमें सिक्योर होगा। हम ज्वाइन क्यों किए थे ऑन पैसिव? क्योंकि ऐश ने, एक बंदा ऐसा है जो ऐश, एक ही बंदा है जिसने ये कहा था कि हम आपकी लाइफ चेंज कर देंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। उस वजह से तो हम सब जुड़े ना, हम सब फाउंडर्स उस वजह से जुड़े। तो इसलिए हमें थोड़ा सा अभी पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐश की कंपनी है, ऐश के पैसे लगाए हैं, ऐश ने प्लान किया है, जो भी चल रहा है उन्होंने बोला है। तो अब वो जो भी बोल रहे हैं उनको हमें सुनना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता। जो भी पता है ऐश को पता है, और अब ऐश किसी पे भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। जब भरोसा नहीं कर रहेंगे तो बताएंगे कैसे? तो ये था उनका पूरा मैसेज आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं मतलब वो पूरा का पूरा समरी ये है कि उनको कुछ नहीं पता, बाकी ऐश डेफिनेटली पीछे बढ़िया कर रहे हैं, और आप लोगों की ज़िंदगी संवर के ही ऐश जाएंगे। इसलिए आपको क्या रखना पड़ेगा? पेशेंस रखना पड़ेगा। सब अब मेरे जो अपडेट्स के पॉइंट्स को लेके हम लॉजिकल कुछ बातें करेंगे और फैक्ट्स पे भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले गुशविंदर को कुछ मैं थोड़ा बहुत कहना चाहूँगा। देखो, ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, और ये बोलना शोभा भी नहीं देता, और अच्छी बात भी नहीं है ऐसी 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 बातें करना, लेकिन मैं मजबूर हूँ गुशविंदर की हरकतों को लेके। इसलिए गुशविंदर, मेरा ये कहना है कि जब तुम्हारा 1% का औकात नहीं था ऑन पैसिव में, जब तुम्हारा 1% का भी कोई उसमें जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, तुमको ऐश ने कोई, मतलब ऐश ने इतना भी नहीं सोचा कि आपका 1% का कोई औकात हो ऑन पैसिव में, तो इतनी जो बड़ी बड़ी बातें की आपने ऐसे दिखा दिखा के, तुमने मतलब ऐसे दिखा दिखा के कि तुम बहुत कुछ जानते हो, ये फलाना, ये ठिकाना, ये पैसा आएगा, वो पैसा आएगा, इधर से करोड़पति, उधर से करोड़पति, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, देख टेक्नोलॉजी की बातें, देख टेक्नोलॉजी की बातें, और आज के दिन में आप क्या बोल रहे हो कि वी डू नॉट नो, दैट्स इट है। ये दैट्स इट सीख गया
ये दैट्स इट कर करके और वो बेसिकली कर करके आपने सबका बेसिक्स खराब करके रख दिया। आपको कुछ होश है? आपने जब आपका 1% का औकात नहीं था ऑन पैसिव में, जब आपको 6 साल के बाद ये बोलना था कि वी डू नॉट नो, दैट्स इट, जब यही बोलना था तो मोटिवेट क्यों किया आपने गरीब लोगों को? अरे चलो ठीक है, मैं मान लिया भाई, हर कोई पहली बार में समझ में नहीं आता सबको। $97 आपने गरीबों का लगवा दिया, कोई बात नहीं, कई गरीबों का $97 लगवा दिया। किस हैसियत से तुमने दोबारा $150 जो पैकेज के रूप में जो ओ कनेक्ट के नाम पे फिर से दोबारा लगवाया, कहानियाँ सुना सुना के कि वायरल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतने ट्रैफिक है उतने ट्रैफिक है, जब तुमने खुद देखा नहीं था, जब तुम्हारी औकात 1% की नहीं थी ऑन पैसिव में, तो किस भरोसे और किस चौड़ाई में तुमने ये बातें बोली थी? मजाक समझ के रखा है गरीबों के पैसे को, हजार हजार करोड़ रुपए। अरे एक इंडिविजुअली मैं समझ में आ रहा हूं कि अरे भाई कितने लोग फंसे हुए हैं, लाख लाख रुपया दे दे के फंसे हुए हैं, क्योंकि तुमने फॉर्मूला ऐसा बना के रखा हुआ है, नहीं तुम कितने भी पैकेज ले लो, नहीं तुम कितने भी फाउंडरशिप ले लो। अरे एक बंदा एक ही कंपनी में 10-10 फाउंडर बने हुए हैं, ऐसा कभी देखा है तुमने? हाँ, मैंने 10 आईडी लिया हुआ है, क्यों? क्योंकि मैं 10 फाउंडर हूं, एक ही कंपनी का मैं 10 तरीके से फाउंडर हूं। कोई लॉजिक नहीं, कोई विजन नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था। और आज के दिन रिजल्ट क्या है? जब मैंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया था, जब मैं क्वेश्चन इन चीज़ों पे क्वेश्चन पूछता था, जब मैं कहता था कि भैया इसको कुछ नहीं पता गुशमिंदर को, तुम नाराज़ हो जाते थे और बोलते थे ये तो नेगेटिव है। और अभी भी याद है तुमने बुला के, जब उसमें वेबिनार में बुला के चिल्लाया था ना, गुशमिंदर ऑनेस्ट क्रिटिक से बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, इतना जानता है, उतना जानता है, इतना जानता है कि 6 साल के बाद वी डू नॉट नो एनीथिंग, दैट्स इट। बेसिकली क्यों नहीं लगा दिया साथ में? और आपका पूरा डायलॉग पूरा हो जाता। जब कुछ पता ही नहीं था, 1% भी नहीं पता था, किस बेस पे आप एमएलएम किया है? एमएलएम ही किए हो ना आप। लोगों को क्या बोल के ओ कनेक्ट दे के जोड़े ना, तो ओ कनेक्ट गरीबों को, मैं कितना बार क्वेश्चन उठाता था, गरीब लोग ओ कनेक्ट का करेंगे क्या? और जिसको बेचना है तुम उसको बेच नहीं पा रहे हो, जिसको नहीं बेचना चाहिए उनको बेच के पैसे कमा के कमीशन खा के बैठ गए हो। तुम्हारा कमीशन, तुम चाहे हर चीज़ भूल जाओ गुशमिंदर, ये मत भूलना तुम कमीशन ले चुके हो, कमीशन तुम ले चुके हो, ये मत भूलना। तो तुम आंसरेबल हो, ये भागना नहीं भागना। और ये जो तुम जो बोल रहे हो 6 लाख फाउंडर्स हैं इंडिया में, बाकी 9 लाख शांत बैठे हैं। गुशमिंदर तू मेरे से थोड़ा मैथ सीख ले पहले। पहली बात, 14 लाख फाउंडर्स है नहीं। मैं बहुत पहले भी आप लोगों को समझाता था कि स्टार्टिंग में 12 लाख 14 लाख पता नहीं क्या क्या करते थे। मैं आपको क्लियरली बोला था कि 8 लाख था, है ना। और एसईसी ने मेरे बाद, ऐसा नहीं कि मेरे से पहले उन्होंने कोई रिजल्ट दिया उसके बाद मैंने बोलना शुरू किया, एसईसी से पहले ही मैंने बोल दिया था आप लोगों को इतने फाउंडर्स है ही नहीं, 8 लाख के आसपास है। और उस 8 लाख में भी कितने लोग तो डबल ट्रिपल चौवल है, मतलब एक ही आदमी ने 10-10 100-100 200-200 लिए हुए। बोलता था नहीं बोलता था, ओरिजिनली में 6 से 7 लाख ही होंगे, यही बोलता था टोटल मिला के मैं। तो एसईसी ने कोर्ट में जब बोला तो ऐश ने भी मान लिया ना, हाँ इतने ही फाउंडर्स हैं। तो ये 14 लाख की ये जो पिपुड़ी मत बजाया करो। चलो फिर भी मैं आप ही की बात मान लेता हूँ, ठीक है, आप ही की बात मान लेता हूँ और आप ही के अकॉर्डिंगली मैथ समझाता हूँ आपको। तुमको 6 लाख फाउंडर्स तुम बोल रहे हो इंडिया में है और बाकी 9 लाख की कहानियां बता रहे हो, कहीं ना कहीं डिमीन करने की कोशिश कर रहे हो, बार बार इनडायरेक्ट धमकी देते हो फाउंडर्स को, इंडियन फाउंडर्स को। पहले भी कितने बार धमकियां दी ना, तुम्हारा ट्रैक कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आईडी ये कर देंगे, आईडी वो कर देंगे। अब ये भी इनडायरेक्ट धमकी है। क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं यार? 9 लाख शांत बैठे हैं, ये बोलो ना, 9 लाख फाउंडर्स शांत बैठे हैं, तुम लोग 6 लाख यहाँ हल्ला किए जा रहे। भाई साहब गुशमिंदर, चल तुम्हारा ही बात मान लेता हूँ कि टोटल तुम्हारे 14 लाख फाउंडर्स हैं, मान लिया। आप ये बोल रहे हो कि 6 लाख इंडियन से, बाकी के 9 लाख कहाँ के हैं? 8 से 9 लाख, 14 लाख तो 15 लाख हो जाएंगे। चलो 8 से 9 लाख, मैं 9 लाख ही मान के चल रहता हूँ, ठीक है। 9 लाख बाहर के हैं और सिर्फ 5 लाख इंडियंस मान के चल लेता हूँ। जब 9 लाख बाहर के हैं और तुम ही बोलते हो कि 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑन पैसिव है, ये बात भी मानना ही पड़ेगा ना। जब तुम्हारा ये बात 14 लाख वाला मैं बात मान गया, तो 200 कंट्रीज से ऊपर तुम्हारा है। अंधभक्त तुम लोगों को भी पता है ना, जितने कॉम्पिटिटर्स तुम लोग भी बोलते हो ना 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में है। तो चलो 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में 200 मान के चल लेते हैं। तो 200 कंट्रीज़ को अगर सब में ऑफ आपके फाउंडर्स हैं, तो 9 लाख को 200 से डिवाइड करोगे तो 4,500 आता है। तो एवरेज तो ऐसे ही निकालेंगे ना। अब कहीं कम ज़्यादा ये होगा, मुझे ये भी पता है। बल्कि मैं बोलने जाऊँ तो भाई नेपाल भी अपना ही है, पाकिस्तान भी अपना ही मान लो, और ये आपका बांग्लादेश भी अपने ही लोग मान लो, है कि नहीं। मतलब
ऑन पैसिव की दुनिया से, मैं राजनीति ये सब मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ऑन पैसिव की दुनिया में देखूं तो ये तो अपने ही लोग हैं, उनको मैं ऐसा नहीं बोल रहा, देखा जाए तो उनको मिला दूं तो फिर ऑन पैसिव में बचना कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आप ही की बात मान लिया मैंने कि भैया 9 लाख बाहरी दुनिया से है, इंडिया से नहीं है। लेकिन आप ही ने तो बोला ना 200 से ज़्यादा है, जब 200 से ज़्यादा है तो चलो जितना ज़्यादा है छोड़ो, एक इंडिया को हटा लो तो 200 बच गए। तो 200 कंट्रीज़ है तो 9 लाख को 200 से डिवाइड करोगे तो 4,500 मिलता है एवरेज में। पूरी दुनिया में हर कंट्री में 4,500 के हिसाब से फाउंडर होगा। तो 4,500 की क्या औकात है 6 लाख के आगे? 4,500 की क्या औकात है 6 लाख के आगे, जो तुम बार बार इनडायरेक्ट धमकी देने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे? गुशमिंदर, बकचोदी कम किया करो और फैक्ट्स पे ज़्यादा बातें किया करो। अंधभक्त होंगे लेकिन हमारे जैसे लोग भी इस दुनिया में, इंडिया में जीवित है, ठीक है? तुम नहीं भागोगे, ऑन पैसिव नहीं भागेगा, मैं भाई फाउंडर्स के लिए खड़ा रहूँगा। अरे ऑन पैसिव भागे ना भागे उससे क्या मतलब है? जब जिस वजह से तुमने 2,000 करोड़ लिया वो काम ना करके तुम जिंदा रहो पूरे ज़िंदगी भर, उससे क्या मतलब है? अब तुम बोल रहे हो कि मैं हमेशा ऑन पैसिव का भागने नहीं दूंगा। क्या कर लिया आज तक तुमने? आज तक जितने भी 100 से ज़्यादा चीज़ें ऐसी हुई हैं जो फाउंडर्स के खिलाफ बनी हैं चीज़ें, लेकिन हर चीज़ में तुमने फाउंडर्स को उल्टा डराया है, उल्टा तुमने फाउंडर्स को डराया है, साथ कभी नहीं दिया तुमने। हाँ, ऐश की तरफ से चमचागिरी फुल किया है तुमने, क्योंकि कमीशन तो मिल गया ना उसके भरोसे। अगर कल के दिन ऐश आके तुमको बोलता है, एक बात बताओ, इनमें से क्या अगर बोल देता है, ऐश आके बोल देगा क्या? बोल ही रहा है कि भाई हमने तो फाउंडरशिप रिफंड कर दिया अमाउंट, तो क्या चीज़ का पैसा बचा? अगर ऐश ये बोले कि ओ कनेक्ट का तो 3 महीने का तुमने पैकेज लिया था, तो 3 महीने के लिए उससे ज़्यादा तो मैंने 1 साल का दे दिया, तब तुम क्या करोगे? क्या करोगे? क्या जवाब है? आज तक तुमने सोच के रखा हुआ है उसको कैसे काउंटर करोगे? नहीं, क्योंकि तुमको फाउंडर से मतलब है नहीं। मैं ही बार बार ये सब क्वेश्चन कई सालों से उठा रहा हूँ ना, समझ रहे हो चीज़ों को? तो फाउंडर्स, मैं भी आप लोगों को क्लियरली समझा दे रहा हूँ कि ऐश फ्यूचर में क्लियरली बोलने वाला है कि भैया हमने फाउंडरशिप का अमाउंट रिफंड कर दिया है, कोई फाउंडर कोई चीज़ नहीं है। और ओ कनेक्ट आप लोगों को 3 महीने के लिए आपने पैसा दिया था, मैंने 1 साल से भी ज़्यादा दे दिया है, उसके चक्कर में कितना पैसा मेरा गया है, बाकी जो भी 3 महीने से ऊपर दिया है मैंने एज ए गुडविल जेस्चर आपको दे दिया है। आप लोगों को उस बात पे खुशी होनी चाहिए क्योंकि ऐश बहुत ही दिलदार इंसान है। इसलिए मतलब ये क्या है कि बहुत ज़्यादा अगर ऐश के ऊपर तुम प्रेशर भी दे पाओगे, जितने फाउंडर्स हैं ना, कमीशन को लेके दे पाओगे। बेचारे जीरो टीम फाउंडर्स कितने बार से समझाते आए हो कि उनका इनकम तो ऐसे भी ज़ीरो है। अगर नहीं मानते तो सिंपल सा जो आपका वहाँ पे जाके आप लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद जब चेक करते हो वहाँ पे क्या दिखाता है, ये देखो, रिफंड फॉर ओ फाउंडर मेंबरशिप, सीधा का सीधा दिया हुआ है। इसका मतलब समझ रहे हो लीगल तरीके से। कभी भी आप फ्यूचर में क्वेश्चन नहीं उठा पाओगे और ऐश इसी की तैयारी कर चुका है। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि $97 एज ए गुडविल दे दिया, बोनस के रूप में दे सकता था ना, बोनस के रूप में दे सकता था कि भैया जितने फाउंडर से इतने साल से जुड़े तो मैं $97 बोनस दे रहा हूँ या $97 गुडविल जेस्चर दे रहा हूँ। नहीं, क्या लिखा है? मैंने भाई $97 जो लिए थे वो मैंने वापस कर दिया, रिफंड फॉर ओ फाउंडर मेंबरशिप। समझो फाउंडर्स, ठीक है? इन चीज़ों को क्लियर ही समझो। ये गुशमिंदर बाद में इतने 6 साल के बाद आज बोल रहे हैं ना, वी डू नॉट नो, दैट्स इट, बेसिकली ये बोल के चुपचाप चला जाएगा, ठीक है? अभी से आवाज़ उठाओ। तो कंक्लूजन सिंपल सा है, मैं कितना कंक्लूजन बताऊं, इस वीडियो का कंक्लूजन मुझे बताने का मन नहीं है, इसलिए मेरा कंक्लूजन इतना ही है कि आज के दिन तक मैंने जितने कंक्लूजन्स दिए थे सब के सब 100% करेक्ट है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन जानना है तो मेरे सारे वीडियोस को देख लो, किसी भी एक वीडियो को आप उठा के बोल दो कि आपका यह कंक्लूजन गलत था, तो मैं आपके सामने आके माफ़ी मांग लूँगा। इसी भरोसे मैंने आपको बोला था कि दिसंबर तक आपका ये कुछ नहीं होने वाला है, और इसलिए मैंने शौर्य सिंह से भी रिक्वेस्ट किया था कि आपको दिसंबर तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये 6 महीना 7 महीना तक भी कुछ नहीं दिखने वाला है, आप शुरुआत अभी से ही कर दो। कुछ गलत बोला था मैंने? हैं अंधभक्तों, बताओ कुछ गलत बोला था मैंने? टाइम पास कर लो ना, लॉगिन लॉगआउट करते रहो, बड़े मज़े आ रहे होंगे, पैसे गिर रहे होंगे ना जेब में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।